Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के जो शिक्षक भर्ती के तैयारी वाले स्टूडेंट हैं उनका सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि मैं यूपी टेट पास हूँ, तो मैं यूपी टेट या सुपर टेट में किसकी तैयारी करूँ। ज़्यादातर बच्चों के मन में भ्रम रहता है कि मैं तो यूपी टेट में 90 नंबर पाया हूँ, मैं तो यूपी टेट में 95 नंबर पाया हूँ, मैं यूपी टेट में 110 नंबर पाया हूँ, तो मैं यूपी टेट की तैयारी करूँ कि सुपर टेट की तैयारी करूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपका इस पर क्लियर होगा। आराम से आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों, सबसे पहले यूपी टेट और सुपर टेट की बात करने से पहले हम लोग यह बात करते हैं कि कौन सी रणनीति सही ना बनाने के कारण हम सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। सबसे पहली चीज़ यह है कि बीटीसी के स्टूडेंट जो होते हैं वह ओवर कॉन्फिडेंस में कि अरे अब तो 90 नंबर ही तो सुपर टेट में चाहिए, 82 नंबर ही तो यूपी टेट में चाहिए। और जो जनरल के होते हैं वो सोचते हैं कि 90 नंबर यूपी टेट में और 97 नंबर सुपर टेट में पाना बहुत मुश्किल नहीं। लेकिन गलती क्या करते हैं कि पढ़ाई करने का तरीका ही नहीं जानते। पढ़ाई में नहीं है, पढ़ाई करने का तरीका में। अगर तरीका आपका सही नहीं है तो आप हमेशा सिलेक्शन से दूर रह जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी काम नहीं करता। इसलिए पढ़ाई के तरीके को जो है आप समझिए। सबसे पहले देखिए ये है कि आपको यूपी टेट की तैयारी करनी चाहिए कि सुपर टेट की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप यूपी टेट पास भी हैं तो मेरा अनुभव जहाँ तक बताता है, मैं फिर यही कहूँगा कि आपको यूपी टेट की ही तैयारी फिर करनी चाहिए। क्योंकि आपको इससे नहीं मतलब है कि हम 90 नंबर पाए हैं कि 110 नंबर पाए। आपको इससे मतलब है कि क्या यूपी टेट का पांचों सब्जेक्ट मेरा 100% तैयार है कि नहीं। अगर आपका यूपी टेट का पांचों सब्जेक्ट 100% तैयार नहीं है तो आप कतई सुपर टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इतना 99% में श्योर। और गलती भी यही होती है। देखिए, आप यूपी टेट की तैयारी क्यों करेंगे जबकि आप यूपी टेट पास ही। तो आप देखिए, यूपी टेट में जो 5 सब्जेक्ट आते हैं, एक हो गया आपका हिंदी, जो यूपी टेट में आता है 30 नंबर, और लगभग 20 नंबर जो है आपका सुपर टेट में भी आता है। दूसरा आप कह सकते हैं कि गणित आपका यूपी टेट में आता है 30 नंबर और सुपर टेट में आता है 20 नंबर। तीसरा आपका हो गया पर्यावरण यानी ईवीएस। ईवीएस जो होता है वह आपका यूपी टेट में आता है 30 नंबर और सुपर टेट में आपका ईवीएस में हम सामान्य अध्ययन होते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, यूपी टेट में जब भी आप ईवीएस पढ़ेंगे तो इसमें आप ईवीएस भी पढ़ेंगे। पढ़ने का जो तरीका, इसमें आप भूगोल भी पढ़ेंगे क्योंकि पर्यावरणीय भूगोल से भी यूपी टेट में क्वेश्चन आता है। और संविधान से भी 7 नंबर का क्वेश्चन संविधान से भी आता है और एक आध क्वेश्चन इतिहास से भी। यानी कुल मिला जुला के ईवीएस आप इतने घुमाएंगे और यह ईवीएस आपके यूपी टेट में 30 नंबर कवर करेगा। और सुपर टेट में आप देखेंगे तो सुपर टेट में 30 नंबर यही सारी चीजें कवर करेंगी। बस इसके साथ 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का हो जाएगा। बल्कि 30 नहीं, इसको 40 भी आप मान सकते हैं। चौथा विषय आपका हो जाता है संस्कृत। चौथा विषय आपका दोस्तों हो जाता है संस्कृत, जो 30 नंबर आपका यूपी टेट में आएगा
और 10 नंबर जो होगा आपका किसमें आएगा, सुपर टेट में आएगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट विषय आपका हो जाता है सीडीपी। सीडीपी 30 नंबर आपका यूपी टेट में आएगा, और अगर मान ले तो 20 और 10 30 नंबर के करीब आपका सुपर टेट में आएगा, क्योंकि सीडीपी जो आपको पढ़ना है यूपी टेट में ही सीडीपी का शिक्षण भी पढ़ना है और सीडीपी का जीवन कौशल भी पढ़ना है। दोस्तों जीवन कौशल और शिक्षण कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। जीवन कौशल में बताइए अभिप्रेरणा है कि नहीं, फ्रायड है कि नहीं है, तो अभिप्रेरणा और फ्रायड हम सीडीपी में नहीं पढ़ते हैं क्या, पढ़ते हैं। शिक्षण, सब शिक्षण हम सीटेट में पढ़ते हैं। तो कुल मिला के सीडीपी जो है वो शिक्षण और जीवन कौशल उसी में है। एक आध दो चैप्टर अगर नहीं होगा तो बात अलग, लेकिन ज्यादातर चैप्टर आपको मिल जाएंगे। तो मैं क्यों कहता हूँ कि आप लोग यूपी टेट की तैयारी करें। यूपी टेट की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं कि हिंदी मेरा एकदम स्ट्रांग हो जाए। जब हिंदी आपका स्ट्रांग रहेगा तो सुपर टेट में आपको 20 नंबर देगा ही, 20 नंबर नहीं देगा तो 18 नंबर देगा। और आप यूपी टेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे गणित की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको गणित 20 नंबर सुपर टेट में देगा। और आप ईवीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप यूपी टेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं। पर्यावरण यानी पर्यावरण, भूगोल, संविधान, आपको थोड़ा सा मौका मिल गया तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ लीजिए। इतिहास का भी कहानी खत्म हो जाएगा आपके सिलेबस के हिसाब से। और आप इस 30 नंबर में अगर थोड़ा सा करंट अफेयर्स बाद में पढ़ेंगे तो 25 प्लस आराम से पा जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत आपको 10 नंबर सुपर टेट में देगा ही। आप सीडीपी पढ़ेंगे तो सीडीपी आपको 20-30 नंबर 25 नंबर जो भी आपका रहेगा देगा। यानी आपका ये जो यूपी टेट वाला पूरा पोर्शन है, अगर यह यूपी टेट वाला पोर्शन आपका 100% तैयार है तो आपको 20, 20, 40, 30 जो है 70, 10, 80, 10, 90, 10, 100, 110 हम कह रहे हैं 110 नहीं, हमको सुपर टेट में यूपी टेट से अगर 100 नंबर हमको मिल जा रहा है तो बाकी जब सुपर टेट की तैयारी हमको करनी होगी, जब सुपर टेट आ जाएगा तो हम इंग्लिश पढ़ लेंगे, कंप्यूटर पढ़ लेंगे, रीजनिंग पढ़ लेंगे। और ये सब इतने छोटे छोटे सिलेबस हैं कि आप इसको चाहेंगे तो 10 दिन में क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। और हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग इस सब को छोड़ देते हैं और डायरेक्ट हम लोग सुपर टेट की तैयारी करने लगते हैं और पतली पतली किताब ले लेते हैं। पतली पतली किताब सोचते हैं हम बहुत हवा बोल रहे हैं, लेकिन आप बहुत पीछे होते चले जाते हैं और उस चीज़ को आप तब समझते हैं जब आप परीक्षा देते हैं तब। इसलिए अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है और मेरा अनुभव अगर समझ में आ रहा है, मैं खुद सहायक अध्यापक हूँ और जिस स्ट्रेटजी से हम पढ़े हैं, जिस रणनीति से हम पढ़े हैं, वह यही रणनीति कि मैं इस पे फोकस करने से ज़्यादा, सुपर टेट में फोकस करने से ज़्यादा मैंने यूपी टेट के 100%, यानी मैं ये नहीं कहा मेरा यूपी टेट में 116 नंबर है, यूपी टेट में 119 नंबर है, 121 नंबर है, 105 नंबर है, मैंने 4 बार दिया। लेकिन 5वीं बार जब सुपर टेट आया तब भी मैंने यूपी टेट की ही तैयारी की और यूपी टेट में फिर 119 नंबर मेरा आया। जब 119 नंबर आएगा तो सबसे पहला काम होगा कि आपका आत्मविश्वास है कि मेरी तैयारी पूरी है। और 119 नंबर अगर आप पा गए तो सुपर टेट में आपको बहुत कम मेहनत करना होगा, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट आपका तैयार है, तभी आप 119 नंबर पा रहे हैं, तभी आप 100 नंबर पा रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हैं कि यूपी टेट में तो मैं पास, यूपी टेट में पढ़ूंगा ही नहीं। तब यही बाल मनोविज्ञान की किताब इतनी पतली सी आती है यूट्यूब की, उसको लेके आप पढ़ते हैं और एक भी नंबर नहीं फंसता है। जब आप सोचते हैं कि मैं तो यूपी टेट पास हूँ तो आप जो है संस्कृत में सोचते हैं क्या पढ़ें, 10 नंबर तो आएगा, और हिंदी में सोचते हैं कि हिंदी तो मेरा तैयार है, मैथ मेरा तैयार है। इसी भ्रम में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि इसी को ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये तरीका पहले आप अपनाइए
आप ये मत डरिए कि मैं सुपर टेट की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। आप अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय, 4 विषय, 5 विषय, 6 विषय, 7, 8, 9 विषय ले चल रहे हैं। यूपी टेट की तैयारी का मतलब आपको यहाँ पे देखिए, एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पे आपको साइंस भी लेके चलना है, क्योंकि यूपी टेट में साइंस भी आता है पर्यावरण में 3-4 क्वेश्चन। तो आप यहीं पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विषय तो लेकर चल रहे हैं। जो 3-4 विषय बचे हैं उसको आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, 14 विषय इकट्ठा पढ़ना चाहते हैं और उसी में हड़बड़ा के डर के रह जाते हैं। और बहुत ब्रिलियंट छात्र दोस्तों हमारे संपर्क में जो कोटा रिटर्न है, बीटेक किए हुए हैं, बीटीसी करने के बाद 68,500 और 69,000 में नहीं हुए। और आप सोच लीजिए कि अगर यूपी टेट के बाद आपको 45 दिन का समय केवल दिया जाए सुपर टेट की तैयारी करने के लिए, जैसे 69,000 में दिया गया था, और आपके पास ये सारे ज्ञान पहले से नहीं है, आप 45 दिन में केवल छटपटाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या करें, और वैकेंसी आएगी और चली जाएगी, आप तड़पते रह जाएंगे। ये चीज़ पहले आप समझिए ध्यान से। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात आप क्या गलती करते हैं कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ऑनलाइन क्लास लेना है कि ऑफलाइन क्लास लेना है। तो दोस्तों हमेशा हम प्रिफर करेंगे, आप चाहे जहाँ आजमगढ़ हो, इलाहाबाद हो, फैजाबाद हो, कहीं भी हो भारत में, आपको हमेशा और हमेशा अगर नौकरी पाना है तो ऑफलाइन क्लास लेना है। चाहे कुछ भी थोड़ा सा खराब ही टीचर पढ़ाए, लेकिन आप ऑफलाइन क्लास लेंगे और 10 लोगों के बीच में बैठ के कंपटीशन करेंगे कि हम कितने पानी में हैं। जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो कंसंट्रेशन तो मान लीजिए नहीं बन पाता, लेकिन अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास किया तो फिर ऑनलाइन लेता है तो उसका कंसंट्रेशन बनता है। लेकिन गलती कहाँ होती है कि 10 लोगों में कंपटीशन नहीं रहता, वो स्वयं से कंपटीशन करता है, स्वयं से पढ़ता है, सोचता है हमारा सब सही चल रहा है, हम बहुत तेज हैं, आने दीजिए वैकेंसी हम तुरंत फाड़ देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह अनुभव तब पता चलता है जब परीक्षा आती है, वैकेंसी आती है और हाथ से निकल जाती है, तब समझ में आता है ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो वैकेंसी 5 साल बाद आए। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बेस्ट अगर है ऑफलाइन। दोस्तों इलाहाबाद है, लखनऊ है, दिल्ली है, लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं 2 लाख रुपए देकर पढ़ते और महीने में 10,000 खर्च करते। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन ही बेस्ट है। नहीं तो वही दिल्ली वाली कोचिंगें 2,000, 3,000, 10,000, 5,000 में आप ऑनलाइन मिल जाए। लेकिन लोग जान रहे हैं कि ऑनलाइन में मैं अपना टाइम बेकार करूंगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, तो रोक के नोट्स नहीं बना पाऊंगा, सब सिर्फ हवा में उड़ता रहूंगा कि मेरा सब तैयार है। तो आप ऑफलाइन को ज़्यादा प्रेफर करिए। उसके अलावा दोस्तों किताबें आपको कौन पढ़नी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप बुक्स तो ले लेते हैं, लेकिन बुक्स को कैसे पढ़ना है उसका सही तरीका आप नहीं जानते हैं। दोस्तों देखिए, आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, जो किताब यहाँ पे लिखी गई है दोनों के लिए, कोई अलग से किताब नहीं लेना। और ये जान लीजिए कि आप चाहे यूपी टेट की किताब जो है तैयारी करें, चाहे सुपर टेट, आप नोट्स जरूर बनाए होंगे और आपका नोट्स ही जो होगा वो बेस्ट होगा आपके तैयारी के लिए। कोई किताब बेस्ट नहीं। मैं यहाँ पे जितनी भी किताबें बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा। कोई ऐसी किताब नहीं बताऊंगा कि मनोविज्ञान की आप कोई किताब ले लीजिए इतनी मोटी और मनोविज्ञान पढ़ते रहिए। पीएचडी थोड़ी करना, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। आप ऐसी कोचिंग पकड़िए जहाँ पे मनोविज्ञान का कोई भी किताब आप खोले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, कोई भी पढ़ना तो वह क्वेश्चन आपके कोचिंग में पढ़ाया हो, बहकाया ना गया हो कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लो बाकी छोड़ो और इतने में पढ़ा के भेज दी, ऐसा नहीं। तो देखिए दोस्तों, पहले तो अपना नोट्स बढ़िया से बनाइए, बेस्ट एकदम नोट्स अच्छे से होल वाली कॉपी पे बनाइए। फिर क्या करना है, मनोविज्ञान नोट्स से जो है पढ़ना है और यूथ अध्यायवार से प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। जैसे आप
एक टॉपिक, मान लीजिए आप एक टॉपिक पढ़े जीन पियाजे, तो जीन पियाजे को आप क्या करेंगे, अपने नोट्स से तुरंत क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नोट्स से पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगाना है। जीन पियाजे एक बड़ा टॉपिक है, तो 1 घंटा आप लगाएंगे। उसके बाद तत्काल आप यूथ अध्यायवार में जीन पियाजे खोजेंगे और उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूपी टेट में आए हैं और सीटेट में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं उनको जल्दी जल्दी क्या करेंगे, कर लेंगे। तो आपका जो है यूथ अध्यायवार बेस्ट किताब है, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि कुछ गलतियां भी, जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आप गलतियां पकड़ लेंगे और डायरेक्ट आप यूथ अध्यायवार को रटेंगे तो जिंदगी में आप 30 में से 10-20 नंबर नहीं पा पाएंगे। आपकी किस्मत है, चुक्का लग गया, तुक्का लग गया तो बात अलग है, नहीं तो आप यूथ अध्यायवार को रट के या किसी भी सब्जेक्ट को रट के आप ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये मनोविज्ञान की जब यूथ अध्यायवार किताब पढ़ेंगे तो इसी में शिक्षण कौशल भी है, इसी में जीवन कौशल भी है। आपका ये यूपी टेट में भी काम देगा और सुपर टेट में भी काम देगा। ऐसा नहीं है कि यूपी टेट के लिए दूसरी किताब खोजने लगिए और सुपर टेट के लिए दूसरी, सब वही किताब है। दूसरा दोस्तों है हिंदी। हिंदी के लिए आपको लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन का पढ़ना है। आदित्य पब्लिकेशन में काफी क्वेश्चन गलत दिए गए हैं, तो आप जब अपना नोट्स पढ़ेंगे, जैसे वर्णमाला आप नोट्स में पढ़ लिए, वर्णमाला पढ़ने के बाद आप तुरंत लूसेंट के वर्णमाला ऑब्जेक्टिव को खोलिए, आदित्य के वर्णमाला ऑब्जेक्टिव को खोलिए और जल्दी जल्दी फटाफट जो है करते चले जाइए, क्योंकि आपके नोट्स में सारा क्वेश्चन पढ़ाया रहेगा। अगर आपके नोट्स में सारा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपको सही पढ़ाया नहीं गया है। इसको आप खुद से जज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नोट्स भी पढ़िए उसके बाद वर्णमाला हिंदी खोल के पूरा व्याख्या पढ़ने लगे, नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है। देखिए दोस्तों, सामान्य गणित के लिए आपको एक अच्छा नोट्स बना लेना है और उसी नियम पर हमेशा क्वेश्चन करना है। कोई अगर आपको क्वेश्चन भी कर दे रहा है तो आप अपने नियम पे ही करिए, ऐसा नहीं कि कोई और नियम खोजने लगे, नहीं। अगर आप जो नियम प्रयोग कर रहे हैं वही नियम प्रयोग करते रहिए और अपने नोट्स से बार बार रिवीजन करिए। बहुत ज़्यादा ब्रॉड या बहुत बड़ी किताब, जो मोटी सी किताब ले लें और पूरा मैथवे लगाने लगे, जो एक्स्ट्रा समय आप मैथ में दे रहे हो अन्य विषयों में दीजिए, आप बहुत ज़्यादा नंबर पाएंगे। और जितना मैथ में आपको पढ़ाया गया है बस उसको रिवीजन करते रहिए, नोट्स ही काफ़ी है। दोस्तों, संस्कृत में क्या करना है, अगर संस्कृत में आप नोट्स बनाए हैं तो नोट्स अगर बनाए हैं तो विजयी भव किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब आप केवल विजय पथ किताब लीजिए और प्रैक्टिस करिए। जैसे प्रत्याहार चैप्टर का नोट्स आपने बना लिया, अब आपको प्रत्याहार विजय पथ में खोलना है और उसके क्वेश्चन को करते हुए चले जाना है। तो ऐसे ही पर्यावरण यानी ईवीएस में आपको अध्यायवार युद्ध ही लेना है। इस अध्यायवार युद्ध में आपको संविधान के क्वेश्चन, भूगोल के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और पर्यावरण के क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों 30 नंबर जो जीएस आता है सुपर टेट में, उसके लिए आपको स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन का किताब पढ़ सकते हैं, लूसेंट का पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत भारी हो जाएगा। तो इसलिए आप सामाजिक अध्ययन जो जूनियर वाला आता है 6 से 8 वाला, उसके सारे क्वेश्चन को आप कर डालिए। 100% ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जीएस का मिल जाएगा, या तो जीएस के लिए हम कोई अन्य किताब आपको बता देंगे। तो दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स में आपका संविधान तैयार रहना चाहिए, भूगोल तैयार रहना चाहिए, करंट अफेयर्स तैयार रहना चाहिए। अंग्रेजी के लिए नीतू सिंह मैम का एक बाइलिंगुअल, यानी उसमें हिंदी भी लिखा रहेगा और अंग्रेजी भी लिखा रहेगा, बहुत बेस्ट किताब है, उसको आप ले सकते हैं। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब आपको याद ही करना होगा। कोशिश करिए कि अंग्रेजी में कम से कम 10 में से 6 नंबर आ जाए। इसके अलावा दोस्तों, कंप्यूटर और रीजनिंग में अरिहंत प्रकाशन का लेके एकदम आराम से आप करते रहिए। लेकिन पहला काम आपको क्या करना है कि आपको मनोविज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, गणित हो गया, संस्कृत हो गया, पर्यावरण हो गया, यानी यूपी टेट के सारे सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि सुपर टेट जब आए तो इनमें हमको केवल रिवीजन करना पड़े, उसके अलावा कुछ न करना पड़े। और इसके लिए आपको कम से कम 6 मंथ देना होगा।
अगर आप इसको हवाई समझेंगे और अचानक वैकेंसी आ जाएगी तो किसी भी हालत में आप नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहले से तैयार रहिए, क्योंकि 25 से 35 वर्ष का जो उम्र होता है वह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का होता है। और उस उम्र में आप इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि आपको नौकरी जरूर मिल जाए दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो काम का लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने भाई बहनों में जरूर शेयर करिए जो बीटीसी या बीएड किए हैं। धन्यवाद।